दिल्ली का एक मंत्री है सिरसागर के, उसने अभी अभी धन्यवाद किया है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का और आईआईटी मद्रास का, और ये कहा है कि हम दिल्ली में पोल्यूशन से निपटने के लिए अक्टूबर में और नवंबर में बारिश लेकर के आएंगे, कृत्रिम बारिश लेकर के आएंगे। इसी बारिश को इन्होंने रामगढ़ जो डैम है जयपुर के पास, वहां पर 2 घंटे बरसा करके ट्रायल किया था पिछले महीने में, और पूरे देश को यह बताया कि हमने कृत्रिम बारिश करने में महारत हासिल कर ली है। थोड़े से रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ बारिश करने में महारत हासिल नहीं की है, बारिश रोकने में भी महारत हासिल कर ली है। फिर थोड़ा और डेप्थ में जाने लगोगे तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका यह काम अपने दुश्मन कंट्रीज के ऊपर 1965 में कर चुका है। अच्छा, 2-2 महीने तक मानसून को एक्सटेंड करवा के वहां की पूरी फसलों को और पूरी जीवन को अस्त व्यस्त करने का काम जो है वो अमेरिका कर चुका है 1965 का दौर। आप चेक कर लीजिए। फिर इससे पहले पता करोगे तो आपको पता चलेगा कि कृत्रिम रूप से बारिश करने का जो एक्सपेरिमेंट है, जो ये साइंस है, जो हार्प टेक्नोलॉजी है, तो 1945 से चल रही है। तो मतलब यानी आज तक किसान को बर्बाद किया गया है। देखिए कितने शानदार तरीके से बर्बाद किया गया। जब किसान को दिखाया गया कि आपकी फसल ज्यादा बारिश से या बारिश के कम होने से खराब हो सकती है, तो उसके नाम पर आपका पैसा लूटा गया 3 जगह से बीमा कंपनियों के जरिए। बीमा कंपनी को जो इंस्टॉलमेंट जाती है वो एक स्टेट की सरकार से जाती है, एक सेंटर की सरकार से जाती है और एक किसान की जेब से पैसा कटता है। अब 3 जगह से पैसा कटने के बाद उसका बीमा होता है, और जब उसकी फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है पानी में, तो वो कहते हैं कि रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है। पंजाब में भी आप देखेंगे जब तक पूरा स्टेट आ गया था, उस पूरे स्टेट को आने में, यानी उस स्टेट को जब बाढ़ ने प्रभावित किया, तो पूरे भारत से दूसरे स्टेटों से भी लोग मदद के लिए आ गए थे, लेकिन सरकार का अभी तक केवल और केवल रिपोर्ट ही बन रही है कि कितना नुकसान हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ यदि आपके पास बारिश को कंट्रोल करने की साइंस है और आप इसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप किसान को बर्बाद करने के लिए नहीं करोगे। इस बात की कौन गारंटी देगा? पहले नंबर पर हमें यह बताइए। क्योंकि खेती के 3 कानून, नशे की सप्लाई, अर्थव्यवस्था का चौपट होना और सबको बर्बाद करना, इस तरफ इशारा कर रहा है कि सरकारें केवल पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, किसान कहीं पर नहीं है, जनता उनकी प्रायोरिटी पर कहीं भी नहीं है। दूसरा नंबर, जो डैम बनाया गया था, उस डैम से आपको लाभ क्या है? आपको क्या बताया गया? डैम बनाया गया तो आपको बताया गया कि नदियों का पानी हम संचित करेंगे और जब हमें जरूरत होगी तब हम खेती के लिए उपयोग करेंगे। क्या किसान को जब जरूरत पड़ी खेती के लिए पानी मिला? उसको नहीं मिला। जब उसे पानी मिला ही नहीं, तो इतने सालों से इस बने हुए डैम का करना क्या है? असली खेल। अच्छा, फिर पता चला कि क्या डैम से बिजली बनाने का काम होता है, आपको यह भी बताया गया। लेकिन 1,70,000 किलो यूनिट, जो मतलब जितनी यूनिट की जरूरत होती है, मतलब मेगावाट की जो बिजली की जरूरत होती है, उसका मात्र 1700 मतलब किलो मेगावाट जो उसका यूनिट है, यानी कहने का मतलब मात्र 10% भी इन जो डैम है उनसे नहीं बनता है। तो जब आपके टोटल जो खपत है पूरे देश के अंदर, उस खपत का मात्र 10% भी डैम से नहीं बन रहा है, तो फिर उनके ऊपर पूरी लागत का 40% तक वेस्ट करना कहां तक जायज है? तीसरी बात, डैम जो है वो 40 साल या 50 साल मैक्सिमम जो है झेल सकता है, क्योंकि उसके बाद वहां कुछ ना कुछ तरेड़ आ जाएंगी, दरारों में पानी घुस जाएगा, उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। तो जब तक तो डैम बन ही रहा है, फायदा अभी तक हुआ नहीं है। डैम खतरनाक पोजीशन पर पहले ही पहुंच गया है, ऊपर से बादलों से, ऊपर से पहाड़ों से आकर के रेत आकर के वहां इकट्ठा वैसे ही हो गया है। अब वो डैम वहां की आबादी के लिए खतरनाक हो चुका है, अब वो बम बन गया है। और कमाल की बात यह है कि उसको लोग सोच रहे हैं कि आपके फायदे के लिए बना था। असली खेल यदि आप जाके देखोगे, अगर इसका आरटीआई डालकर देखोगे, सरकारों से पूछोगे और आपके पास अंदर कोई आदमी बैठा हो उससे पता करोगे, तो आपको मालूम पड़ेगा इंडस्ट्रीज को अनलिमिटेड बिना रुकावट के वाटर को सप्लाई देने के लिए ये डैम बने हैं, ना कि किसी जनता के फायदे के लिए। और वो फैक्ट्रियां जब पूरा पोल्यूशन करके, पानी को खराब करके, केमिकल मिला करके जब वापस आपको देती हैं, उस सारे पानी को या तो नदियों के अंदर डंप किया जाता है या फिर अंडरग्राउंड पानी में रिवर्स बोरिंग के जरिए नीचे जाकर के आपका पानी खराब किया जाता है। पूरे पंजाब में जहां शुद्ध पानी होना चाहिए अपने आप से, उस पानी को योजनाबद्ध तरीके से खराब किया जाता है। ये स्टेशन, ये पोजीशन फिर से वहीं आकर रुकती है। किसी भी तरह से पंजाब के आदमी को यह यकीन दिलाना है कि पंजाब रहने लायक नहीं है। इसी खेल का हिस्सा ये आकर के जुड़ता है। फिर आपको पता चलेगा पेस्टिसाइड का आना, हरित क्रांति के नाम पे मशीनों का आना, हाइब्रिड बीजों का आना, अस्पतालों का खुलना, ये सब इसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है।